अगर आप चाहें तो वहाँ पे वर्क परमिट्स भी आपके लिए अवेलेबल है, आप जॉब करना चाहते हैं वो अवेलेबल है, ट्रैवल इंश्योरेंस अवेलेबल है। ट्रैवल के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें होती हैं वो सिंगल स्टॉप सोल्यूशन। जो हमारे पास वर्क परमिट है, यूरोपियन कंट्रीज़ के वर्क परमिट हैं, यूके का है, ऑस्ट्रेलिया है हमारे पास। इसके अलावा अगर आप विजिटर वीज़ा में जाते हैं तो विजिटर वीज़ा में हमारे पास यूके, शेनेगन, कनाडा, यूएसए, ये सारे और ऑस्ट्रेलिया, ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है प्रोडक्ट्स। मोर देन 55 ट्रेड के काम हम बच्चों को सिखाते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। उदाहरण के तौर पे कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, स्टील पहला फिक्सर, मेसन, उन्हें काम सिखा के उनकी जॉब इंटरव्यू करा के बाकायदा यहीं पर वो अपना देखते हैं कि हमारा जॉब का एग्रीमेंट कितना है, हमारी सैलरी कितनी है, वो सब कुछ यहीं से डिसाइड होके जाता है। बट हम जो करते हैं, हम गारंटी अश्योर करते हैं कि आपको वहाँ पे जाके जॉब मिले। कई लोग होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, घूमने नहीं जाते, उसके लिए भी एक हमारे पास सॉल्यूशन है। अच्छा, उसके लिए सॉल्यूशन है, उसका नाम है ट्रैवल नाउ पे लेटर। ऑफिशियल वर्क परमिट होता है ना, जब आपका आता है तो डे 1 पे आपको क्लियर हो जाता है कि आप इतने घंटे काम करेंगे, आपकी मिनिमम वेजेस ये होगी, उसके अगेंस्ट आपको मेडिकल बेनिफिट्स, फूड, अकोमोडेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये चीज़ ऑलरेडी डिफाइंड होती है। उसके बाद वो चीज़ क्लाइंट को भी पढ़ाई जाती है, क्लाइंट पढ़ने के बाद उसको साइन करता है। इवन आपको मैं क्लाइंट्स से मिला भी सकता हूँ जो बताएंगे कि हाँ हमारी जॉब ये है, और उन क्लाइंटों से अभी तक 1 रुपये भी चार्ज नहीं किया गया। ये मेरा ट्रेनिंग सेंटर राजपुरा है। अच्छा, ठीक है, आप वहाँ पे आइए, आप वहाँ पे बच्चों को काम करते हुए देखिए, उनसे आप मिलिए, उनसे पूछिए कि उन्हें सारी चीजें ब्रीफ की गई थी और इवन काम तक सिखाया गया उन्हें। हम जो बच्चे को ट्रेनिंग कराते हैं, थ्योरेटिकल क्लास उसकी एक साइड बाय साइड चलती रहती है, प्लस उसकी प्रैक्टिकल क्लासेस भी चलती हैं। अगर बच्चा मेसन है तो वो अपनी वहाँ के हिसाब से, यूरोपियन कल्चर के हिसाब से, उनके हिसाब से अपनी कंस्ट्रक्शन का काम सीखता है, उनके हिसाब से अपने प्लम्बिंग का काम सीखता है। थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल क्लासेस भी उसकी चल रही होती है, और प्रैक्टिकल क्लासेस के बेस पर ही, क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो स्किल वीज़ा करा रहे हैं, स्किल्ड बंदा भेज रहे हैं। मुझे काम वहाँ पे आता है बट मुझे उनकी ज़बान नहीं आती, तो मैं वहाँ पे कामयाब नहीं हूँ। वहाँ पे मुझे कल को कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, वो मैं उनको कैसे डिफाइन करूँगा? मुझे उनकी लैंग्वेज तो आनी चाहिए। हम आइल्स कराते नहीं, ठीक है, हम उसकी ट्रेनिंग करा देते हैं, जो हमारे ओवरऑल पैकेज के अंदर इंक्लूडेड होता है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम उसकी ट्रेनिंग करा के उसे वेल पॉलिश कर देते हैं ताकि वो जाके वहाँ पे अपना टेस्ट क्लियर कर ले। ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਸ਼ਮ ਨਾਗਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਦ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਲਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਜੋ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਲਸ ਦੇ ਕੋ-ਫਾਊਂਡਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ सुन रहे हैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ स्काई ट्रेल्स बारे दस दो। सबसे पहले तो मैं आपको स्काई ट्रेल्स के बारे में बताता हूँ। नॉर्मल ट्रैवल एजेंसी से हटके एक चीज है जो स्काई ट्रेल्स है। स्काई ट्रेल्स जो है कोई ट्रैवल एजेंसी या कोई पोर्टल नहीं है, ये एक ट्रैवल टेक है जहाँ पे आपको सिंगल स्टॉप सोल्यूशन है। आपके ट्रैवल के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरीज, कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, कंसर्न्स होते हैं, उसका सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिलता है। चाहे आपको अपनी टिकट्स चाहिए हो, चाहे आपको वीज़ा चाहिए, चाहे पैकेजेस चाहिए, चाहे बस, इवन आप बस तक बुक कर सकते हैं स्काई ट्रेल की ऐप से। अच्छा, अगर आप चाहें तो वहाँ पे वर्क परमिट्स भी आपके लिए अवेलेबल है, आप जॉब करना चाहते हैं वो अवेलेबल है, ट्रैवल इंश्योरेंस अवेलेबल है। ट्रैवल के रिगार्डिंग जो भी चीजें होती हैं वो सिंगल स्टॉप सोल्यूशन पे आपको अवेलेबल है। स्काई ट्रेल एक एप्लीकेशन भी है, ये एक ऐप है जो एंड्रॉयड और iOS दोनों पे अवेलेबल है। आप चाहो तो उसे डाउनलोड कर सकते हो, और इसके अंदर सबसे बेस्ट चीज क्या है कि आपको रियल टाइम फेयर्स मिलते हैं। एयरलाइंस के जो रियल टाइम फेयर्स होते हैं वो आपको मिलते हैं, और काफी, अगर आप, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा ब्रांड्स के, अगर आप कंपेयर करना चाहेंगे तो आप हाथ के हाथ कंपेयर कर सकते हैं। मिनिमम 1000 रुपीज से लेके 10,000 तक का उसके ऊपर डिस्काउंट वाउचर आपको मिल जाता है हाथ के हाथ। अच्छा, इतना डिफरेंस आपको मिलता है। अच्छा, कितनी पुरानी ये कंपनी है स्काई ट्रेल्स? क्या ये जो स्टूडेंट वीजा पे भी काम करती है? जो स्काई ट्रेल है वो भी 1 साल पुरानी कंपनी है। हम स्टूडेंट वीजा नहीं कर रहे, हम विजिटर वीजा, वर्क परमिट और ट्रैवल पैकेजेस करते हैं, जो हमारी स्पेशलिटी है। वर्क परमिट भी? हाँ जी। कौन कौन सी कंट्री का? जो हमारे पास वर्क परमिट है, यूरोपियन कंट्रीज के वर्क परमिट है, यूके का है, ऑस्ट्रेलिया है हमारे पास, ये हमारे पास वर्क परमिट्स अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा अगर आप विजिटर वीजा में जाते हैं तो विजिटर वीजा में हमारे पास यूके, शेनेगन, कनाडा, यूएसए, ये सारे, और ऑस्ट्रेलिया, ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है प्रोडक्ट्स इसके लिए। अच्छा सर, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫੇਮਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਘੁੰਮਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਦਾ।
ये बात ना बिल्कुल सच है। हम्म। ठीक है, पहले क्या होता था, ऋषि मुनि के जमाने में क्या होता था, बच्चों को ना गुरुकुल भेजा जाता था, अपने घर से दूर भेजा जाता था ताकि वो चीजें सीख सके, अडॉप्ट कर सके, चीजें कल्चर को सीख सके। आज की डेट में उस कल्चर को अडॉप्ट करने के लिए क्या होता है, जब हम सोलो ट्रैवलिंग करते हैं, हम इंडिया में भी काफी ट्रैवल करते हैं ताकि हमें अलग अलग एक्सपीरियंस मिले। तो उसी तरीके से आप लोग इंटरनेशनली भी काफी कल्चर सीख सकते हैं, जो आपको उसके लिए ट्रैवल करना होगा। आप एशियन कंट्रीज ट्रैवल कीजिए, आपको बहुत सारे अलग कल्चर्स मिलेंगे जो इंडिया के कल्चर से बहुत डिफरेंट होते हैं। वहाँ के अडॉप्शंस आप चीजें सीख सकते हैं, वहाँ की लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकते हैं। तो इसके लिए ट्रैवल जो होता है वो आपका माइंड वेकअप करने के लिए होता है। ये नहीं होता कि ट्रैवल हम जा रहे हैं, हम अपनी लग्जरी करने के लिए जा रहे हैं। ट्रैवल आपका माइंड सेट को ओपन करने के लिए बहुत होता है कि दुनिया बहुत बड़ी है, जहाँ बहुत सारी चीजें घूमने को भी है, बहुत सारी चीजें सीखने को भी है। ਸਿੱਖ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਖੂਹ ਦਾ ਡੱਡੂ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਰਵੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ। सही बात। अगर अब मैं बताता हूँ, मैं दिल्ली से हूँ। अगर मैं दिल्ली में बैठा था, मेरा ना पंजाब को लेके माइंडसेट अलग था। अब मैं पंजाब आया, मैं यहाँ पे घूमा फिरा, मुझे पता चला कि हाँ, पंजाब एक अलग चीज है। जो चीज हमें टीवी में दिखाई जा रही है उसके अलावा भी दुनिया होती है, वो पंजाब नहीं है। तो उसी तरीके से जो चीज हम टीवी में देख रहे हैं, किसी से सुन रहे हैं, ठीक है, उसको सुनने या उससे अच्छा आप वहां पे जाके उसे महसूस करो। आप यूरोप जाओ, वहां पे जाके कल्चर उनका महसूस करो, कनाडा जाओ या एशियन कंट्रीज जाओ, महसूस करो। टीवी और इन सब किसी की सुनी सुनाई बातों से कोई नॉलेज नहीं आती, आपको खुद जाके वो नॉलेज आती है। ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੈਕੇजेस ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਕਿਹੜੇ ਫੀਲਡ, ਕੌਣ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। मैं ना आपकी जो स्टार्टिंग की बात है ना, कि कई लोग होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, घूमने नहीं जाते, उसके लिए भी एक हमारे पास सॉल्यूशन है। अच्छा, उसके लिए सॉल्यूशन है। उसका नाम है ट्रैवल नाउ पे लेटर। ट्रैवल नाउ पे लेटर। जैसे आप जैसे गाड़ियां लेते हैं, किश्तों पे लेते हैं, तो आप अपना ट्रैवल पैकेज भी किश्तों पे ले सकते हैं। अच्छा, ठीक है, आप अपना ट्रैवल पैकेज बुक करें, आपका पैन कार्ड वगैरह जो होगा वो हमारी कंपनी चेक करेगी, आपकी एलिजिबिलिटी चेक करेगी, उसके बाद आपकी ईएमआई बन जाएंगी, जो आप ईएमआई में पे कर सकते हो बहुत इजीली। जो आपको ट्रैवल जहाँ पे करना है आप वो कर सकते हो। मान लो मैं दुबई घूमन ਲਈ जाना चाहना, लाख रुपए का पैकेज है, मैं कहना कि मेरे को 10,000 रुपए ने, पर मैं घूमन जाना चाहना। आप अपनी डॉक्यूमेंट डिटेल देंगे, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट डिटेल, उसकी एलिजिबिलिटी आपकी निकाल के हम आपके ईएमआई फैसिलिटी अवेलेबल करा देंगे। अच्छा, ये फैसिलिटी भी स्काईट्रेल्स सब ये यूनिक फैसिलिटी है जो स्काईट्रेल्स आपको प्रोवाइड करा रहा है। ये कोई और जो इमिग्रेशन या कोई और टूर एंड ट्रैवल कंपनी नहीं दे रही होगी। ये मार्केट में सबसे यूनिक चीज है जो हम पंजाब हरियाणा इन सब क्लाइंटेल्स को बहुत अच्छे से प्रोवाइड करा रहे हैं। आप ये अवेल करके देखिएगा। ਹੁਣ तक इस चीज ਦਾ बिल्कुल जरूर करांगे। ਹੁਣ तक इस चीज ਦਾ फायदा कौन-कौन ले चुका है? हमारे पास मोर देन 100 बुकिंग्स होंगी इसके अंदर। अच्छा। जो अभी लोग कर रहे हैं, और हमारे पास डेली पाइपलाइन में होती है, डेली की 2 से 3 बुकिंग्स होती हैं जो ट्रैवल नाउ पे लेटर होती हैं। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਨਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਪੈਕੇजेस ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼, ਦੋਸਤ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਮਣ ਬਾਹਰ जाना चाहते होंगे, सो ਕਿਹੜੇ पैकेजेस ਜਿਹੜੇ हमारे पास इस टाइम पे डोमेस्टिक, जिसमें आप इंडिया का भ्रमण जिसे कह लो, कश्मीर के पैकेजेस, ये सारे पैकेजेस। इसके बाद थोड़ा सा अगर आपका बजट थोड़ा सा और हाई होता है तो आप एशियन कंट्रीज ट्रैवल कर सकते हो, जिसमें दुबई है, आपका सिंगापुर है, मलेशिया है, वियतनाम, थाईलैंड, ये आप ट्रैवल कर सकते हो। अगर आपका थोड़ा और बजट है, वो कहा वो ये ना, जितनी जेब आपकी भारी हो उतना उस हिसाब से ट्रैवल है। तो इसके अलावा आप यूरोपियन कंट्रीज ट्रैवल कर सकते हो, यूएस ट्रैवल कर सकते हो, यूके ट्रैवल कर सकते हो। हमारे पास वास्ट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, आपकी जो डिमांड होगी वो हम पूरी करके देते हैं। मतलब जेब ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ पैकेज ਹੈਗੇ। हाँ, जेब के अनुसार भी कह सकते हो, और उसके अंदर भी ये है कि आप अभी ट्रैवल करो, उसके पैसे बाद में दो, तो जेब का भी मैटर नहीं आता कि जेब ज्यादा हल्की करनी पड़ेगी। सो दोनों फायदे ने कि मतलब ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋता ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀਜ਼ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ कि मैं यूएस जाना चाहना, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? बेसिकली जो हम डील करते हैं, हम यूरोप, यूके, कनाडा, इन सब ऑस्ट्रेलिया वर्क परमिट में भी डील करते हैं। अब इसके अंदर आता है एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया। किसी भी कंट्री के अंदर जो भी एम्प्लॉय चाहिए होता है या वर्कफोर्स किसी को चाहिए होती है, वो स्किल्ड चाहिए होती है। अगर बात करते हैं हम हरियाणा पंजाब की बात करते हैं, तो 99% लोग हमारे पास वो होते हैं जो अनस्किल्ड होते हैं। तो हम उनको काम सिखा के ही भेजते हैं। मोर देन 55 ट्रेड के काम हम बच्चों को सिखाते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। उदाहरण के तौर से
कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, स्टील अच्छा, पहला फिक्सर, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ मेसन, उन्हें काम सिखा के उनकी जॉब इंटरव्यू करा के बकायदा यहीं पर वो अपना देखते हैं कि हमारा जॉब का एग्रीमेंट कितना है, हमारी सैलरी कितनी है, वो सब कुछ यहीं से डिसाइड होके जाता है। बट टर्म एंड कंडीशन यही है कि उसके लिए आपको हमें टाइम देना होगा। अब लोग ये होता है यहाँ पर, मैंने हरियाणा पंजाब के अंदर लोग होता है, आपके पास लोग आते हैं पासपोर्ट लेके, जी मुझे 1 महीने के अंदर भेज दो, तो वर्क परमिट कभी भी किसी कंट्री का जो मिनिमम प्रोसेस टाइम पर है कई वो immigration 4 से 5 महीने का है। ਕਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਦਾਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ 20 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। अगर मैं आपको ना बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, हाँ। कनाडा का ना वीजा लोग दावा करते हैं कि 20 दिन में आता है। मैं आज आपके चैनल पे ना एक चीज का बहुत बड़े लेवल पे खुलासा करता हूँ। आज की डेट में कनाडा का ना बायोमेट्रिक लेटर जनरेट होने में 15 दिन का टाइम लगता है, जो ऑफिशियल उनकी एम्बेसी पे लिखा हुआ है, साइट पे लिखा हुआ है। 15 दिन आपका बायोमेट्रिक लेटर जनरेट होने में लगा, 15 से 20 दिन रिजल्ट आने में। जिस दिन रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद भी स्टिकर लग के आने में 15 से 20 दिन लगते हैं। तो टोटल प्रोसेसिंग टाइम जो होता है 45 से 50 दिन का टाइम होता है। जब 45 से 50 दिन में एम्बेसी ऑफिशियली वीजा आपको दे रही है, तो आप कैसे क्लेम कर सकते हो कि तो फिर ये झूठ है, ये फ्रॉड है? ये सफेद झूठ है सर। ये वही है कि मैं आपका पासपोर्ट लेके रख लूं, फिर मैं आपको 3-4 महीने परेशान करूं, उसके बाद में आपका हो सकता है वीजा हो सकता है वीजा ना हो। पर जो एम्बेसी के हिसाब से है वो 45 से 60 दिन का टाइम लगता है। सो ये बिना मतलब की अपनी पीठ थपाई जा रही है। मैं आपको कह रहा हूँ, आप मुझे एक ट्रैवल एजेंट लाके दिखाइए जो मुझे 20 दिन में एक वीजा लाके दे दे। सर जब एम्बेसी की साइट पे उन्होंने क्लियर लिख दिया कि हमारा लेटर बायोमेट्रिक लेटर जनरेट होने में 15 दिन का टाइम लग रहा है और रिजल्ट आने में 20 दिन का टाइम लग रहा है, तो आप कैसे क्लेम कर सकते हो? ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਔਨ ਐਵਰੇਜ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਗਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ? अगर मेरे पास क्लाइंट यूरोप वर्क परमिट के लिए आता है तो मिनिमम टाइम 4 मंथ्स का होता है, मैक्सिमम टाइम 6 मंथ्स का होता है। मैक्सिमम 6 मंथ। अब उसके अगेंस्ट हो जाता है कनाडा वर्क परमिट। कनाडा के अंदर जो टाइम होता है वो 6 to 8 मंथ्स का टाइम होता है, 6 से 8 महीने का टाइम लगता है LMI अप्रूव। अच्छा, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਕਿੱਲ ਵੀ ਸਿਖਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ मतलब ਸਕਿੱਲ ਵੀ ਸਿੱਖਦਾ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਉਸੇ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲੈ के ਦਿੰਦੇ हो? हम उसे स्किल भी सिखाते हैं और उसके अगेंस्ट उसका सर्टिफिकेशन भी होता है। जो एक यूनिवर्सिटी है, तमिलनाडु यूनिवर्सिटी, उससे हम क्वालिफाइड है, उसका सर्टिफिकेट तक मिलता है कि ये बंदा इस कोर्स के लिए एलिजिबल है, इसने ये कोर्स की ट्रेनिंग की है। और ये जो हमारा प्रोग्राम है ये NSDC से अप्रूव्ड है। हम लोग जो हम स्काईट्रेल्स जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से अप्रूव्ड है। हरियाणा पंजाब के अंदर बहुत कम ऐसे ट्रैवल एजेंट्स होंगे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से अप्रूव्ड होंगे वर्क परमिट के लिए। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਲੰਬਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ है? देखिए डिपेंड करता है, कंपनी टू कंपनी ये वेरी होता है। एक्चुअली होता है LMI की जो कॉस्ट होती है आपकी, वहां से एम्प्लॉयर्स की जो LMI की कॉस्ट होती है उस पर डिपेंड करता है। मिनिमम खर्चा आप 12 लाख रुपए से लेके 18 लाख रुपए मान के चलिए कि खर्चा आता है, ठीक है। बट ये खर्चा जो आता है जब आपकी LMI अप्रूव्ड होके आती है, आपकी सैलरी बड़ी अच्छी होती है, और इस टाइम तो कनाडा में सैलरी ग्रोथ भी उन लोगों ने की है। ਅੱਛਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ LMI ਲੋਕ ਮੰਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਏਜੰਟਸ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ LMI ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ LMI ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਦੋਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ भी मिलूगा? आपने जैसा मेरे से क्वेश्चन पूछा कि लोग वहाँ पे LMI मंगवा लेते हैं, वहाँ जाके काम नहीं मिलता। इमिग्रेशन की फील्ड में ना इसे रीच कहा जाता है। रीच मतलब मेरी जिम्मेदारी आपको सिर्फ पहुंचाने की है, वहाँ पे काम देने की नहीं है। इसमें रीच वर्ड में आता है। बट हम जो करते हैं, हम गारंटी अश्योर करते हैं कि आपको वहाँ पे जाके जॉब मिले। क्योंकि लोगों ने करा क्या हुआ है, ये ना बहुत बड़े लेवल पे एक स्कैम है। लोगों ने कनाडा में ना कंप्यूटर बेस्ड कंपनियां खोल ली, सब कुछ खोल लिया, वहां से वो LMI भेजते हैं, यहाँ पे उस LMI बेस पे वीजा लगता है और लोग वहाँ पे पहुंच जाते हैं। जब वहाँ पे जाके वो असली कंपनी ढूंढते हैं तो वो कंपनी होती नहीं, क्योंकि वो कंपनी कागजों में बनी हुई होती है। हम जो मेक श्योर करते हैं, हम डायरेक्ट एम्प्लॉयर से डील करते हैं। वो भी इतने पैसे लेते हैं, 10 से 20 लाख? या सर अगर मैं आपको बताता हूँ, मिनिमम जो चार्जेस हैं वो 4 लाख रुपए भी हैं, ठीक है। मिनिमम चार्जेस 4 लाख रुपए भी है। वो डिपेंड करता है कि आपके स्किल और आपकी क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करता है। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि सब, अब मैं जैसे हम किसी बात करें, कोई बंदा आया मेरी बात सुन के कि जी मेरा, आपने तो कहा था 4 लाख रुपए, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपका वहां पे पे रोल क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी फीस क्या होती है वहां पे। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇ ਮੈਂ ਡਾਟਾ ਜਾਣਨ ਦੀ ਪੁੱਛਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਫਿਗਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ? बिल्कुल, मैं आपको ये फिगर्स दे सकता हूँ। हमारे पास इस टाइम पे यूरोप की जो परमिट आ रखे हैं, मोर देन 55 वर्क परमिट हमारे पास आ रखे हैं। ग्रीस के हमारे ऑलरेडी पाइपलाइन में हैं, जिन क्लाइंट्स के इंटरव्यू भी हो चुके हैं, वहाँ से एम्प्लॉयर्स उनके इंटरव्यू भी हो चुके हैं, उनके वीजा फॉर्मेलिटीज चल रही है। अगर हम रफली फिगर लेके चलेंगे तो 120 से 130 के बीच में हम वर्क परमिट्स करवा चुके हैं, जो अभी भी प्रोसेसिंग में चल रहे हैं। अच्छा,
ਸੋ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਜ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ जॉब रोल की होगा या फिर उन्होंने ऑफर लेटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ जो ਕੀਤੀਆਂ? ऑफिशियल वर्क परमिट होता है ना, जब आपका आता है तो डे 1 पे आपको क्लियर हो जाता है कि आप इतने घंटे काम करेंगे, आपकी मिनिमम वेजेस ये होगी, उसके अगेंस्ट आपको मेडिकल बेनिफिट्स, फूड, अकोमोडेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये चीज़ ऑलरेडी डिफाइंड होती है। उसके बाद वो चीज़ क्लाइंट को भी पढ़ाई जाती है, क्लाइंट पढ़ने के बाद उस पर साइन करता है, उसके बाद उनका प्रॉपर ऑफिशियल वर्क परमिट आता है जिसके बेस पे वीज़ा अप्लाई ਹੁਣ होता है। ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ LMI ਮੰਗਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? अभी जो मैंने आपको बताया कि हमारी स्काईटेल 1 साल पुरानी कंपनी है, जो रिसेंटली वर्क परमिट्स हुए हैं हमारे, वो अभी यहाँ पे एम्बेसी में प्रोसेसिंग में है, ठीक है। अभी गया नहीं है कोई। जिनके वर्क परमिट्स आ चुके हैं वो केस सबमिशन के लिए, क्योंकि होता क्या है, वर्क परमिट की डेट ना बड़ी डिफिकल्टली आती है, एम्बेसी से आती है, तो वो ऑलरेडी प्रोसेसिंग में है। विद इन 2 to 3 मंथ्स आप ये मैं रिजल्ट दिखा ਸੋ भी ਇੱਕ देंगे ਇਹ ਵੀ आपको। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਹਲੇ नहीं, ਤੱਕ मैं अगर विजिटर वीजा की बात करूं, हाँ। अगर विजिटर वीजा की बात करूं तो मैं विजिटर वीजा आपको दावे से दिखा सकता हूं मेरे कितने क्लाइंट गए हैं। हाँ। जो मेरे वर्क परमिट वाले क्लाइंट है वो मेरे ऑलरेडी पाइपलाइन में है। बिल्कुल। अगर आप आप पहले बोलो कह मैं रहे वर्क थे- परमिट भी दिखा सकता हूं आपको। 1 साल पुरानी है कि अभी वहां हाँ। पे जाके कोई सेटल नहीं हुआ, अभी आ चुके वो हैं अभी वर्क परमिट आ चुके हैं। अगर आप बोलो मैं वर्क परमिट भी आपको दिखा सकता हूँ। इवन आपको मैं क्लाइंट्स से मिला भी सकता हूँ जो बताएंगे कि हाँ हमारी जॉब ये है, और उन क्लाइंटों से अभी तक 1 रुपए भी चार्ज नहीं किया ਸੋ गया। ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਗਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟੀਮੋਨੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਵਾ ਸੱਚ ਹੈ। आप मोस्ट वेलकम हो। मैं आपको ना इनवाइट करता हूँ, आप मेरे ना ट्रेनिंग सेंटर आइए, हम्म। वहाँ पे आप बच्चों को कहाँ- काम कहाँ करते पे हैं। ट्रेनिंग सेंटर? ये मेरा ट्रेनिंग सेंटर राजपुरा है, अच्छा। ठीक है। आप वहाँ पे आइए, आप वहाँ पे बच्चों को काम करते हुए देखिए, उनसे आप मिलिए, उनसे पूछिए कि उन्हें सारी चीजें So, ब्रीफ की गई थी एक ही और छा- इवन काम तक सिखाया गया ਇੱਕ उन्हें। ਹੀ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 52 52 ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਰ੍ਹਾਂ 55 ट्रेड्स का काम। 55 हाँ ट्रेड्स जी, ਇੱਕ ਹੀ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ। एक छत के नीचे। और वहाँ पे स्मार्ट क्लासेस तक भी हैं जहाँ पे हम क्योंकि- क्लाइंटों को इंग्लिश तक भी सिखाते हैं। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ITIs ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ITIs ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ITI ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੰਬਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਕਿੱਲਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? हम जो बच्चे को ट्रेनिंग कराते हैं, थ्योरेटिकल क्लास उसकी एक साइड बाय साइड चलती रहती है, प्लस उसकी प्रैक्टिकल क्लासेस भी चलती हैं। अगर बच्चा मेसन है तो वो अपनी वहाँ के हिसाब से, यूरोपियन कल्चर के हिसाब से, उनके हिसाब से अपनी कंस्ट्रक्शन का काम सीखता है, उनके हिसाब से अपने प्लम्बिंग का काम सीखता है। थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल क्लासेस भी उसकी चल रही होती है, और प्रैक्टिकल क्लासेस के बेस पर ही, क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो स्किल वीजा करा रहे हैं, स्किल्ड बंदा भेज रहे हैं। स्किल्ड बंदा थ्योरेटिकल कभी नहीं होगा, वो प्रैक्टिकल ही करके ही स्किल्ड होगा। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਲੋ ਜੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? आइल्स की जो रिक्वायरमेंट होती है कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्पेशली, और उनकी रिक्वायरमेंट होती है, आइल्स वाले उनको बंदा चाहिए होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि अब मैं काम मुझे आता है, बिल्कुल, बट मुझे काम वहाँ पे आता है, बट मुझे उनकी जबान नहीं आती, तो मैं वहाँ पे कामयाब नहीं हूँ। वहाँ पे मुझे कल को कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, वो मैं उनको कैसे डिफाइन करूंगा? मुझे उनकी लैंग्वेज तो आनी चाहिए। तो वो भी साथ में आप ट्रेनिंग देते हो या फिर वो बंदे का अपना पर्सनल है कि वो जो बैंड्स है वो लेके आने पड़ेंगे? बच्चे का बैंड्स वो उसके पर्सनल होते हैं कि उसे लेके आने होते हैं। अगर बंदा बहुत अच्छा है बोलने में तो हम उसे वेल पॉलिश कर सकते हैं, हम उसे इंग्लिश की ट्रेनिंग दे सकते हैं, हम वेल पॉलिश कर सकते हैं। आइल्स का स्कोर उसका अपना इंडिविजुअल है कि वो लेके आएगा। अगर उसको इंग्लिश में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, फीस रहती है, ये सारा कुछ इंक्लूडेड हम आइल्स कराते नहीं है, ठीक है, हम उसकी ट्रेनिंग करा देते हैं जो हमारे ओवरऑल पैकेज के अंदर इंक्लूडेड होता है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम उसकी ट्रेनिंग करा के उसे वेल पॉलिश कर देते हैं ताकि वो जाके वहाँ पे अपना टेस्ट क्लियर कर ले। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਏਜ ਰੋਲ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਏਜ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ? अगर बात करते हैं वर्क परमिट की, तो वर्क परमिट के अंदर जो रिक्वायरमेंट होती है वो 20 प्लस से लेके 45 तक की एज ब्रैकेट होती है, जिसके अंदर वो किसी भी कंट्री के वर्क परमिट के लिए एलिजिबल होता है। तो 20 प्लस एज और मैक्सिमम जो होता है 45 प्लस एज के कैंडिडेट्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं। ਮਤਲਬ 45 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹਾਂਜੀ। ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ,
वो मैंने आपको बताया ना कि स्किल हम प्रॉपर टाइम लेते हैं क्लाइंट से। अगर वो मुझे बोलता है हम 55 ट्रेड से हैं, उसकी अगर उसकी जो रुचि है वो प्लम्बिंग में है तो मुझे प्लम्बिंग का काम सिखाएंगे। अगर उसकी रुचि स्टील फिक्सिंग में तो उसका काम सिखाएंगे। वो अपना वो काम सीखे और वो वहाँ पे जाके जॉब करे। ਅੱਛਾ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਲਸ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਲਾਇੰਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? अगर कंपेयर करते हैं हम दिल्ली और हरियाणा पंजाब को, तो दिल्ली का कल्चर बिल्कुल अलग है, हरियाणा पंजाब का कल्चर अलग है। जब दिल्ली में आपके पास क्लाइंट आता है ना, तो वो इतना नॉलेजेबल होता है, वो आपसे कहता है जी मेरी बैंक स्टेटमेंट इतनी है, मेरी ITR इतनी है, मेरा ये सब कुछ ये इतना है, आप मेरा वीजा करवा सकते हो। तो वो पंजाब में ना लोग डॉक्यूमेंट लेके नहीं आते, पंजाब में ना लोग ऑफर लेके आते हैं आपके पास, जी मुझे यूरोप जाना है, 1 महीने में जाना है, 15 लाख रुपए दूंगा, 16 लाख रुपए दूंगा। डॉक्यूमेंट की बात ही नहीं होती। 50,000 वाली चीज के वो 15 लाख देने को तैयार है। जो चीज आपकी 50 से लाख रुपए के अंदर हो सकती है, वो उसके 20-20 लाख रुपए देने को तैयार बैठे हुए हैं। वो डॉक्यूमेंट्स पूछते ही नहीं कि मेरे को ये बता दो कि मैं इतना टाइम के अंदर डॉक्यूमेंट्स रेडी हो सकते हैं, मेरे ये हो सकते हैं। नहीं, उन्हें पैसे हैं कि मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, आप मेरा काम करा दो। ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ? मेरा आज की डेट में भी क्लियर जवाब होता है, मुझे टाइम चाहिए, पैसा आपका जो जायज बनता है मैं वो जायज ही पैसा लूंगा, जो हमारी कंसल्टेंसी बनती है मैं वही लूंगा, बट मुझे 3 महीने का टाइम दो। 3 महीने का टाइम आप मुझे दो, मैं आपके डॉक्यूमेंटेशन सेट करवा दूंगा, आप फिर ग्लोब पे जिस कंट्री पे हाथ रखोगे मैं आपको वहां भेज सकता हूं। एक साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਕਿ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? मैंने जो ਕਿ ਇਹ ਏਜੰਟਸ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ क्लाइंट्स ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਗਲਤੀ है? नहीं, मैं देखो क्लाइंट्स की भी गलती कह सकते हैं इसके अंदर, बट ज्यादा गलती जो हम है वो बड़े लेवल पे ट्रैवल एजेंट्स की है, क्योंकि ना वो लोगों को अवेयर नहीं करते। ठीक है, अब मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। झूठे दस्तावेज बनाए जाते हैं। मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। अब कोई डेयरी वर्कर है, ठीक है, कभी उसे नहीं बताएंगे कि आप अपना GST बना लो, कभी वो उसे नहीं बताएंगे आप अपना MSME बना लो, जबकि वो अपना GST, MSME, ITR बनाए, अपनी बैंक स्टेटमेंट नॉर्मल रखे, वो अपना वीजा 15,000 रुपए में लेके आ सकता है। बट अगर वही चीज क्लाइंटों को अवेयर कर दे ट्रैवल एजेंट, तो जो यहाँ पे 20 लाख 30 लाख की ठगी चल रही है वो नहीं हो पाएगी ना। जो काम 50,000 में हो सकता है, तो वो क्यों किसी को वो 50 जान देगा, वो अपने पास लाएगा ना वो काम। तो ट्रैवल एजेंट इसीलिए क्लाइंट्स को अवेयर नहीं करते, और क्लाइंट अवेयर होना भी नहीं चाहते। क्लाइंट ये देखते हैं जी वो 20 लाख रुपए देके चला गया, मैं भी 20 लाख रुपए देके चला गया। ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੱਗੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਂਦੇ ਨੇਗੇ ਇੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਇਸ ਠੱਗੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ? देखो जी, इस ठगी से बचने का सबसे अच्छा तरीका, एक तो आप पहले अवेयर होइए, खुद की अवेयरनेस जरूरी है। खुद की अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको अवेयर होइए, उसके बाद आप देखिए कि आपके पास आसपास जो भी ट्रैवल एजेंट है उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। अब जैसे हम अपना बताते हैं, हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से अप्रूव्ड है, हमारे पास खुद का आईटा है, हमारे पास खुद के अपने लाइसेंस है, सारी चीजें हैं। अगर आप चाहो तो आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की साइट पर जाके भी स्काईटल्स का नाम चेक कर सकते हो। आप कहीं भी जाओ तो स्काईटल्स में ट्रैक कर सकते हो। आजकल ट्रैवल एजेंसीज हैं जिनके पास ऑफिस नहीं है, वो बैठ के कार में बिजनेस कर रहे होते हैं, वो आपको किसी रेस्टोरेंट बार में बुला के अपने पासपोर्ट्स लेते हैं। अब लोग वही अवेयरनेस जिस दिन लोगों के अंदर आ जाएगी कि हमारा ट्रैवल एजेंट जो है इस मिनिस्ट्री से अप्रूव्ड है, इस चीज से अप्रूव्ड है, हम इससे वीजा लगवाएं, वो लोग अपना काम करवा सकते हैं बहुत इजीली और किसी भी ठगी का शिकार नहीं होंगे। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਐਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਹੋਵੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੰਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੋਣ? ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਾਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ? मैं जब दिल्ली से पंजाब मूव हुआ तो मेरे सामने एक क्लाइंट आया, वो मुझे आके कहता है कि भाई जी मेरा कनाडा से ना 4 बार का रिफ्यूजल है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा आपके डॉक्यूमेंट्स दिखाओ किस पे अप्लाई हुआ है। तो उसने कहा जी ऐसा है, मेरे तो ट्रैवल एजेंट ने करवाया था, 2 रिफ्यूजल एक एजेंट ने लगवाई, बाकी की 2 एक अलग अलग एजेंट्स ने लगवाई। मैंने कहा फिर मुझे जब तक आपकी प्रोफाइल नहीं पता होगी मैं आपका वीजा कैसे लगवा सकता हूँ? कह रहा भाई जी डॉक्यूमेंट आप अपने हिसाब से तैयार कर लो, मैं आपको 30 लाख रुपए तक दे दूंगा, मुझे किसी भी हालत में कनाडा भेज दो। मैंने कहा आपको जो कनाडा भेजना है वो आपके कागजों ने भेजना है, किसी के पैसों ने थोड़ी भेजना है आपको। पर लोगों को ये लगता है कि पैसे भेज देते हैं, लोगों को ये नहीं लगता कि कागज भेजते हैं, जबकि कागज बहुत जरूरी होते हैं। बड़ी ये चीज ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ कि आप उन्हें चैलेंज कर सकते हैं। लड़न का मतलब बिल्कुल चैलेंज कर सकते हो आप। अगर अब मैं आपकी बात करता हूँ, आप एम्प्लॉयड हैं यहाँ पे, आपकी एक पे स्लिप आती है, आपकी बैंक है, आपका नॉर्मल टैक्सेस जाते हैं, आपने उनके बेसिस पे अपना वीजा लगवाया, ठीक है, एम्बेसी ने किसी भी रीजन से आपका वीजा रिफ्यूज कर दिया, कोई भी रीजन दिया, आप उस रीजन को चैलेंज कर सकते हो एम्बेसी को कि आपने मेरा क्यों वेस्ट किया, मैं ऑलरेडी एम्प्लॉयड हूँ, मेरे बैंक में सफिशिएंट बैलेंस है,
मेरी ITR बहुत अच्छी जा रही है, आपने मेरा वीजा रिफ्यूज क्यों करा। अब उसके ऑपोजिट जो क्लाइंट होते हैं, जो पैसा देके जाते हैं, वो कभी एम्बेसी को चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें खुद को नहीं पता होता उनकी प्रोफाइल क्या है। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਇੱਕ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਫਰੋਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹੂਗਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਹੋਵੇ? ये इसके अंदर ना 101% सच्चाई है। हाँ। अब होता क्या है कि लोग ना ट्रैवल नहीं करते कहीं पे भी, उनका पासपोर्ट खाली पड़ा हुआ है, ब्लैंक पासपोर्ट पड़ा हुआ है, वो कनाडा अप्लाई कर देते सीधा हैं, वो कनाडा का कनाडा अप्लाई कर देते हैं, US अप्लाई कर देते हैं, और वो उसमें रीजन मेंशन करते हैं जी मैं टूरिज्म के लिए आ रहा हूँ। एम्बेसी का ऑटोमेटिकली डाउट जाता है कि आपने कभी एशियन कंट्री ट्रैवल नहीं की, आपने यूरोपियन कंट्री ट्रैवल नहीं की, और आपका सीधा एम वहां पे कनाडा घूमने जाना है। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? इस चीज को माना जाता है, अगर मान लो आपका कोई रिश्तेदार है, वो आपको इनवाइट कर रहा है, तो आपके पास उसका प्रॉपर ऑफिशियल लेटर होगा, इनवाइट लेटर होगा, उसकी ID होगी, वो आपको इनवाइट कर रहा है। अगर आपको शादी में इनवाइट कर रहा है तो उसके शादी का होगा, ਮੰਨ हाउस ਲਓ ਜੇ वार्मिंग ਕਿਸੇ ਨੇ पार्टी का ਇਨਵਾਈਟ होगा। ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? इस चीज का सॉल्यूशन ये है, आप ट्रैवल करो, ठीक है, अपना एक्सपोजर कराओ, अपने पासपोर्ट के अंदर अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाओ, उसके बाद आप ट्रैवल करो। ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है बंदे ने, 5 कंट्रियां घूमनियां ने, ਉਹਦਾ ਤਾਂ 5-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਜੂ ਜੀ। मैं आपको 6 कंट्री का ट्रैवल करा के देता हूँ 1.5 लाख रुपए के अंदर। 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 लाख पर 6 कंट्रियों का ट्रैवल हम करा के देते हैं आपको। आप आइए, हम आपको 6 कंट्री का ट्रैवल पैकेज बना के देते हैं 1.5 लाख। उसके अंदर हमारी जो कंट्रीज इंक्लूड होती हैं, उसके अंदर सिंगापुर है, वियतनाम है, थाईलैंड है, मलेशिया है, बाली है, ये हम आपको ट्रैवल करा के देते हैं 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। और अगर आप थोड़ा सा लग्जरी बजट की तरफ जाना चाहते हो तो 2 लाख रुपए के अंदर हम आपको उसके अंदर दुबई भी इंक्लूड कराते हैं। मतलब ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣਾ उस 1.5 लाख के अंदर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बन रही है, प्लस आपको एक्सपोजर भी मिल रहा है। लोग होता है क्या है कि कई बार ना लोग खाली पासपोर्ट पे कनाडा का वीजा भी ले लेते हैं, बट वो एयरपोर्ट से मुड़ के वापस आ जाते हैं, क्योंकि एम्बेसी जो वहाँ पे एयरपोर्ट ऑफिसर होता है वो उनसे आपसे पूछता है जी आप कहाँ पे ट्रैवल करने जाओगे, क्या करने जाओगे। बंदा वहां जाके एयरपोर्ट में कंफ्यूज हो जाता है। इसमें क्या है कि आपको एयरपोर्ट का भी वो मिल जाता है कि हाँ मेरे को यहाँ पे इमिग्रेशन होती है, यहाँ पे बोर्डिंग होती है, इस तरीके से हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं, एक्सपोजर होता है एयरलाइंस का, सब कुछ आपको मिल जाता है उसके अंदर। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, हाँ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ वही उसका दिमाग पूरा खुलता है ना, उसे सारी चीजें पता होती हैं कि मुझे यहाँ पे जाके अपना पासपोर्ट वो दिखाना है, यहाँ पे जाके मुझे अपना बोर्डिंग कराना है या इमिग्रेशन कराना है, वो चीज उसे पता लगती है कि बाहर रहना सहना कैसा होता है, बाहर खाना पीना कैसा होता है, ये सारी चीज उसे पता चल रही होती है, तो उसे ट्रैवल करने में कोई दिक्कत नहीं आती। ਸੋ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 6 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। मैं 1.5 लाख के अंदर आपको गारंटीड आपको 6 घंटे ट्रैवल करा सकते हैं हम लोग। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਗਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਨੀਚੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।